भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण हेतु गुजारिश की है। कानून में लिखा हुआ था कि उनके तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज उससे भी अधिक कहीं समय गुजर गया। बाकी कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी होनी आवश्यक है जी, और उसमें मैं एक बार चर्चा कर चुका हूँ, उसमें बाकी कानूनी प्रक्रियाएं कुछ वजह से पूरी नहीं हो पाई जी, और वो प्रशासन के स्तर पर नहीं है, वो बाकी सर के स्तर पर होनी है। मैं एक बार फिर इनसे हाँ सर, हम तो ये मांग करते हैं कि इनको जो जिस स्तर पर भी जो एक्ट के अंतर्गत है उसी के तहत काम होगा, लेकिन कम से कम उसका अनुपालन तो हो, उसी के अकॉर्डिंग रिलीफ मिलेगा। बनाया कानून सरकार ने इसलिए तो कानून बनाया है कि कहीं ना कहीं जो 42 करोड़ लोग देश के प्रभावित हैं, मुरादाबाद जनपद के 10 लोग प्रभावित हैं, तो उनका कम से कम उनका समाधान हो। कई सौ करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी तमाम माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो साइलेंट माफिया है, कई सौ करोड़ रुपए जमा है इनके पास में, ना कई सौ करोड़ रुपए है, तो ये उनसे बड़े वाले माफिया है, बस ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये साइलेंट माफिया है। पैसा वाइट एक्ट लागू करो, वाइट एक्ट लागू करो, वाइट एक्ट लागू करो। ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करो, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करो, सभी हमारा का पैसा वापस करो, सभी कंपनियों का पैसा हमारा और आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। निवेशकर्ताओं का, वापस करो, निवेशकर्ताओं का, पैसा वापस करो, निवेशकर्ताओं का। पैसा वापस करो, वापस करो। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा। वापस करो, वाइट एक्ट लागू करो, वाइट एक्ट लागू करो, वाइट एक्ट। लागू करो। क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। आज आप मंडल आयुक्त के पास आए, क्या मामला है? अभी हम लोग ज्ञापन दिया है माननीय मंडल आयुक्त जी को। हमने कहा जो चिट फंड कंपनियों का जो पैसा जमा है उसी के लिए भारत सरकार ने जो बस एक्ट 2019 बनाया था उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो मंडल आयुक्त जी ने, क्योंकि समय सीमा भी उसकी निकल चुकी है कि जो यहाँ फार्म जमा हुए थे कई महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद जबकि 180 दिन का उसमें प्रावधान था, लेकिन 180 दिन के बावजूद भी, समय गुजर जाने के बाद भी उस एक्ट का अनुपालन नहीं हो रहा। उसी के संदर्भ में आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन के समस्त कार्यकर्ता और जो ठगी पीड़ित परिवार के कार्यकर्ता आज आए थे कि किस तरह से हमारा बस एक्ट लागू किया जाए, उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया था। आयुक्त महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं देखता हूं। हमने कहा, कई बार हम लोग पूर्व में भी कह चुके हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने स्तर से इसके लिए कोई जो भी संभव है कार्रवाई करा दूं। क्या मुख्य मांगे थी आपकी? हमारी मुख्य मांग यही है कि मुरादाबाद जनपद के अंदर 10 लाख लोग निवेश करता है। गरीबों ने जैसे तैसे कर करके, किसी ने एफडी, किसी ने आरडी, ये सोच के कराई थी कि मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, किसी ने किसी के लिए मकान बनवा लूंगा या अपने बच्चे की पढ़ाई के भविष्य के लिए निवेश किया था पैसा। कुछ कंपनियां जिले स्तर की थी, कुछ मंडल स्तर की थी, कुछ प्रदेश स्तर की थी और कुछ राष्ट्रीय स्तर की थी। उन कंपनियों ने पैसा तो जमा कर लिया, लेकिन वो पैसा वापस नहीं दिया। उसी की समस्या को देखते हुए बस एक्ट बनाया गया। बस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आएगा? देखिए, भारतीय किसान मजदूर यूनियन इस संदर्भ में शुरू से ही इसकी लड़ाई लड़ रही है। जब यहाँ पर इनका डाटा एकत्रित किया जा रहा था, उस समय भी तमाम समस्याएं आई थी। तो समस्त हमारे जितने पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं, ये लोग पहले भी डीएम, कमिश्नर को मिलते रहे हैं और उस समय भी वो जो छोटी छोटी समस्याएं आई थी उनका समाधान किया गया था। लेकिन अभी बस एक्ट का अनुपालन नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में भारतीय किसान मजदूर यूनियन को अगर अनिश्चितकालीन अनशन पर ही बैठना पड़ेगा तो भारतीय किसान मजदूर यूनियन बैठेगी।